भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, अभिनंदन। हर्ष उल्लास, एक पवित्रता, एक वातावरण में जो एक खुशनुमा माहौल नज़र आ रहा है या महसूस हो रहा है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण का जन्म आज के दिन हुआ था, अष्टमी है, और बहुत ही हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। नए कपड़े पहन रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उनके लिए प्रसाद बना रहे हैं, मटकी फोड़ी जा रही है, कहीं पर क्या हो रहा है, मतलब किसी से छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बनाया जा रहा है। तो ये देखने में ही इतना सुंदर मनोरम दृश्य नज़र आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को इतना सुकून मिल रहा है। एक पॉजिटिविटी, एक होता है ना कि जीवन परिवर्तन सा लगता है कि अरे वाह, कितनी खुशियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपने जीवन में एक मनुष्य जीवन जो उन्होंने लिया, विष्णु का अवतार है। एक मनुष्य जीवन में आने के बाद उनसे हमें जो सीखें मिलती हैं, वैसे तो उनका सारा जीवन ही अगर मैं बताऊं, देखें या हम लोग जब देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऑब्जर्व हुई हैं कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं, ये अगर हम हमारे जीवन में आत्मसात करें या हम उसे उतार लें या उन्हें सीखें, तो ये चीज़ें हमारे जीवन को बदल के रख देती हैं। खुशियों की बात कर लूँ या एक पवित्रता की बात कर लूँ या वो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, ये सब चीज़ें उनके जीवन से मुझे सीखने को मिला है और ये सब मैं आपसे अब शेयर करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा नहीं समझना, ये सबसे बड़ी चीज़ है श्री कृष्ण भगवान की, मैंने देखा है। सबसे पहले बात करती हूँ कि जब कभी भी आपका जन्म कहीं भी हुआ हो या आप छोटे हैं बड़े हैं, जैसे भी आपका जन्म हुआ है, छोटे परिवार में हो बड़े परिवार में हुआ, लेकिन अपने संबंधों को निभाना ये श्री कृष्ण से सीखिएगा। क्योंकि उनकी दो माएँ थी, देवकी और यशोदा, और दोनों को ही उन्होंने संपूर्ण प्यार दिया, आदर दिया, सम्मान दिया। हमेशा अपने माता पिता की बात मानी, उनकी कहना माना और उनके सम्मान में वही काम किया जो उनको सम्मान दिला सकता है। मतलब उनको असम्मान वाली स्थिति कभी उन्होंने नहीं की। देवकी और यशोदा दोनों उनकी माताएं थी और दोनों को ही पूरा प्रेम दिया श्री कृष्ण ने। आपने छोटा शिशु देखा होगा, वो छोटा बच्चा होता है, कभी आप उसे देखेंगे तो आपको जस्ट ऐसा लगेगा कि आपको प्रेम आ गया, स्माइल आ जाती है आपकी फेस पे। यही चीज़ श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है या समझाया है कि अपने बाल स्वरूप को या अपने बाल मन को कभी भी हमें मारना नहीं चाहिए। हम कितने बड़े हो जाएं, हम कितने मेच्योर हो जाएं, 50-60 साल तक के हो जाएं, लेकिन हमारे भीतर एक छोटा बच्चा या एक छोटे बच्चे की जो भी एक होता है ना कि विचार है या इच्छाएं हैं या एक वो हरकतें हैं या उसकी जो क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। तो अपने मन का बच्चा हमें कभी नहीं मारना चाहिए। एक बचपना है ना, भोलापन या एक मासूमियत, इनोसेंटनेस जो होती है एक बच्चे के अंदर होती है। स्माइल कर देगा, किसी के साथ बैठ जाएगा, बात कर लेगा, किसी से भी मित्रता कर लेता है। तो वो सारी चीज़ें ईश्वर ने हमें, श्री कृष्ण ने हमें समझाई है, सिखाई है। प्रेम इस जीवन का जो है ना हमारा आधार होता है कि हम प्रेम करते हैं। ये श्री कृष्ण ने हमें समझाया है, प्रेम करके राधा से। क्योंकि आज भी जब आप मंदिर में जाते हैं तो कृष्ण के साथ खड़ी हुई है राधा। रुक्मिणी से उन्होंने विवाह किया, लेकिन उन्होंने प्यार किया राधा से, और इसी वजह से उन्होंने राधा को वो स्थान दिया है। अपने हर मंदिर में आप जब भी देखेंगे तो कृष्ण के साथ राधा अवश्य होगी। जब कहीं तो राधा को पहले नाम लिया जाता है, राधे श्याम कहा जाता है, राधे कृष्ण कहा जाता है, यानी राधा का नाम पहले आता है और कृष्ण का बाद में। तो श्री कृष्ण ने समझाया है कि प्रेम कितनी पवित्र अनुभूति है, उसे निभाना भी चाहिए। प्रेम करके आपको छोड़ना नहीं है, आपको निभाना भी है। ये श्री कृष्ण ने हमें समझाया है और सिखाया है। अक्सर हमने देखा है कि हम बहुत लगता है कि हम बहुत निर्बल हैं, हमसे कुछ ना हो पाएगा, हम कमज़ोर हैं मेंटली फिजिकली। ये जो छोटी सी फिंगर आप देख रहे हैं, ये कितनी छोटी सी फिंगर होती है, हमें बहुत कमज़ोर फिंगर है हमारे पूरे हाथ में, बट इसी को हम बल दे करके उन्होंने गोवर्धन पर्वत को इस पर उठा लिया था। श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि आप निर्बल नहीं हैं, बस आपको आपकी बल का ज्ञान नहीं है कि आपकी छोटी सी उंगली भी जब गोवर्धन को उठा सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि आप अपने जीवन में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, फिजिकली आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं जब आप दूसरों के लिए करते हैं। क्योंकि गोवर्धन पर्वत उन्होंने उन गांव वालों के लिए उठाया था जो कि बाढ़ में, बारिश में परेशान थे। तो दिस इज़ द थिंग कि जब दूसरों के लिए आप करते हैं, जब उन्होंने सर पर नाश किया था पानी में कूद करके, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द वो जो सांप थे, तो उन्होंने बचाया सबको,
सबको बचाने के लिए या सोसाइटी के लिए या देश के लिए या हमारे समाज के लिए हम जो भी कुछ करते हैं, तब हमारे अंदर एक बल आ जाता है अपने आप ही, पॉजिटिविटी के साथ में, और उस बल को लेकर के हम उनके लिए अथाह कर सकते हैं। बस हम चाहें कि हमें करना है, ठीक है। तो छोटी फिंगर भी बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाती है, ये बताया श्री कृष्ण ने। उसके अलावा ये सारी बातें, तो मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं श्री कृष्ण के बारे में हम बात कर सकते हैं, उनके सीख सकते हैं उनकी ज़िंदगी से। एक सबसे बड़ा जो काम श्री कृष्ण ने किया है वो है गीता का ज्ञान। धर्म और कर्म इन दोनों को मिलाकर ही हमें आगे बढ़ना है, ये बहुत बड़ी चीज़ हमें श्री कृष्ण ने समझाई है। अर्जुन को ज्ञान देते वक्त जब उन्होंने गीता लिखी है या गीता कही है, लिखी नहीं कही है, उस समय हम उस गीता से अगर 2 पेज भी रोज के पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होगा कि हमें कैसे जीना है, हमारे जीने का सार क्या है, जीने का मतलब क्या है। कृष्ण ने कर्म को बताया है कि कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनम। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द पर्टिकुलर द लाइन। इसका मतलब ये है कि जब आप कर्म करते जा रहे हैं, कर्म कीजिए सिर्फ अपना, और उसकी फल की चिंता मत कीजिए। हम क्या करते हैं, फल की चिंता करते हैं, कर्म करते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये चीज़ें श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म तो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, फल अपना आप मिलेगा, क्योंकि हिसाब किताब ईश्वर के पास होता है, ठीक है। उसके अलावा धर्म, आपका धर्म क्या है। जब अर्जुन को उन्होंने गीता में सिखाया, बताया कि ये तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें उन लोगों से लड़ना पड़ेगा जो आप तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे रिश्तेदार सामने खड़े हुए हैं, लेकिन यू हैव टू फाइट विद दैम, बिकॉज यही तुम्हारा धर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कृष्ण ने बताई कि धर्म और कर्म दोनों ही करने हैं आपको, और उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो अथाह बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। हम कर्म की चिंता नहीं कर रहे, हम धर्म के साथ बढ़ रहे हैं, और अपने जो कर्म हमें मिले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्य जो है, बस उन्हें करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आज अगर हम कलयुग की बात करते हैं दोस्तों, तो कलयुग में श्री कृष्ण के जो भी ज्ञान थे, जो उन्होंने गीता में दिए हैं, वो सारे इतने ज़्यादा क्लियर कट है, यानी कि उन्होंने कलयुग की बातें या कलयुग के जो रिजल्ट्स हैं या कलयुग में क्या होने वाला है, ऑलरेडी से ही काफ़ी सारी बातों में कहा है, या उनके ज्ञान में मिल सकता है कि कलयुग में क्या होने वाला है, और वो सब हो रहा है, वो हम सब देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उस गीता को पढ़ें या उसको समझें, अपने जीवन में उतारें, तो हमें पता चलेगा कि वाकई में इस कलयुग के जो वातावरण है या ये जो माहौल है जिसे हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें भी हम कितने ज़्यादा बेटर तरीके से जी सकते हैं। कर्म को लेकर के, धर्म को लेकर के, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ मुझे साथ देना है, कहाँ नहीं देना है, क्योंकि कृष्ण भगवान से बेटर गाइड तो कोई नहीं है। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने लड़ाई नहीं करी, उन्होंने सिर्फ गाइड किया है अर्जुन को, सारथी बने हैं। तो सारथी बनकर उन्होंने समझा दिया कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि आज के हम कर सकते हैं, हम कर्म हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें मेंटर नहीं मिलते प्रॉपर, या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता, तो हमारा जीवन है ना, बड़ा एक होता है ना कि पाथ भटक जाते हैं हम लोग, या 4-5 पाथ इकट्ठा कर लेते हैं कि हम इधर भी चल जाएंगे, उधर भी चल जाएंगे। भाई वी नीड ए गुड गाइड, एंड गुड गाइड इज़ ए वेरी गुड गाइड। अगर आप देखते हैं तो श्री कृष्ण से बेटर कोई नहीं हो सकता। गुरु भी वही है, गाइड भी वही है, मेंटर भी वही है, पिता के समान हो, गुरु के समान हो, या आपके वो कहते हैं ना मित्र के समान हो, उन्होंने समझाया और सिखाया है। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग्स कि हम श्री कृष्ण की जो जीवन है या उनकी जो भी बातें हैं या उनकी जो भी लीलाएं हैं, उन सब से हम जो सीखते हैं वो बहुत ही अथाह सुंदर है। एक जो वर्ड है जो सुंदर है, सुंदरता जो है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो श्री कृष्ण ने बताई है, जो मैं बताना विषय भूल गई थी, वो ये कि जो माखन चुरा रहे हैं या वो मटकी फोड़ रहे हैं, तो बचपना जो हमारे अंदर होता है, तो वो एक बाल्य लीला जो हम करते हैं, उससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि हम कभी भी कितनी मजाक कर लेते हैं या कितना भी मस्ती कर लेते हैं, आई कैन से, या कुछ भी, लेकिन हम किसी को भी हर्ट नहीं करें, किसी का तकलीफ नहीं दें, मतलब कोई डैमेज ना हो जाए, किसी की भावनाएं आहत ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मजाक का या हमारी बात करने का तरीका, या हम जो वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं या हम जो शब्द निकाल रहे हैं, उन सब चीज़ों से हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि श्री कृष्ण का जब भी आप रूप देखते हैं तो एक छोटा बच्चा भी है या बड़ा भी दिखाते हैं, तस्वीरों में देखते हैं। साक्षात तो मेरी किस्मत नहीं कि ईश्वर को देखा होगा नहीं कभी। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, थोड़े सांवले से हैं, बड़े प्यारे से मोर पंख लेकर के, और बड़े एक देखते ही ऐसे मन आ जाए कितना सुंदर है ये, ईश्वर की कितनी सुंदर कलाकृति बनाई हुई है।
ईश्वर हमें हमेशा कहते हैं, श्री कृष्ण का स्पेशली मैंने देखा है, नोटिस किया है कि वो हमेशा मानते थे कि इंसान को बहुत खूबसूरत बनकर रहना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे, खूबसूरत का मतलब होता है, आई एम नॉट सेइंग कि लॉट्स ऑफ मेकअप यू शुड हैव ऑन योर फेस एंड लॉक, नहीं नहीं, खूबसूरत मन से भी बनिए और तन से भी बनिए। यू शुड हैव, अगर आपके पास है तो आप अच्छे कपड़े पहनिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप अपना ख्याल रखिए, नहाइए, क्लीन रहिए, अपने बाल आपके प्रॉपर होने चाहिए, आप खूबसूरत दिखने चाहिए। वो सब चीज़ें भी नज़र आती है, क्योंकि इंसान जब ये सब चीज़ें करता है तो एक ऑरा जो उसका बनता है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव ऑरा उसका बनता है। एक आप कोई गंदे कपड़े पहन के कोई इंसान बैठा है जो बहुत है उसके पास, बट वो बन नहीं रहा है या वो नहा नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द लेजीनेस, बिकॉज ऑफ द इरेस्पॉन्सिबल है खुद के प्रति, तो उस इंसान से आप अट्रैक्ट नहीं होगी, उसकी ऑरा नेगेटिव मिलेगी आपको। और वैसे ही कोई इंसान अगर आप देखते हैं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, उसने अच्छा कपड़ा पहना है, वो प्रॉपर नहाया धोआ है, या इस एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप जैसे, तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ये भी चीज़ श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा सीखने की मिलती है कि आप अपने आप को किस तरह रखते हैं। ये ईश्वर ने जो आपको काया दी है, जीवन दिया है, इसको बेटर बना के रखिए, बहुत ज़्यादा बेटर बना के रखिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निगेटिविटी अपना आप आपसे दूर हो जाएगी जब पॉजिटिव और हमें आप जीना शुरू करते हैं। एक हैप्पीनेस आपको फील होती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अप होता है। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग्स हम श्री कृष्ण से सीख सकते हैं, भगवान से। और आज जैसे मैंने बताया कि आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, आज उनका जन्मदिन है, तो फिर से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन आप सभी को। और ईश्वर आपकी आप पर कृपा करे, ब्लेसिंग करे और सबका ख्याल रखे, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।